अगस्त 2020 सिंह लग्न एवं सिंह राशि वालों के लिए राशि मंडल में क्या क्या योगा योग बन रहे हैं, क्या शुभाशुभ योगा योग दिख रहे हैं, आइए इसके बारे में आपको विस्तार से हम बताएं। सर्वप्रथम एक बात तो जाने, शरीर आपका जिसका स्वामी सूर्यदेव है, लग्न का स्वामी और कारक भी लग्न और शरीर के सूर्यदेव हैं। आप उसके ऊपर दृष्टि डालने वाले शनिदेव हैं, जो स्वयं रोग के भी मालिक हैं और रोग के कारक भी है। दोनों की दृष्टि संबंध, शत्रुता भरी दृष्टि संबंध स्पष्ट संकेत दे रहा है कि तीन बातों के प्रति इस माह में आप सचेत रहें। पहली बात, रोग भय अनायास अचानक आपके ऊपर रोग का आक्रमण हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, चोट चपेट एक्सीडेंट का स्वामी भी है शनिदेव, चोट चपेट का भय बना रहेगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, शत्रु घर के स्वामी शनिदेव है, शत्रुतावत व्यवहार कर रहे हैं आपके शरीर के साथ, तो निश्चित तौर पर शत्रु प्रकट होंगे जो आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं। इन तीन बातों की जानकारी इस राशि मंडल में आपको दिखती है, जिसके प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। आगे और क्या हो सकता है? एक बात तो तय है, गुरुदेव आपके लग्न, शरीर, मस्तिष्क और साथ साथ में भाग्य और बुद्धि तीनों को अपने प्रभाव में रखे हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी सुरक्षा बनी हुई है। जो भी होता है आप पूर्णतः सुरक्षित है, यह बात तो संकेत गुरुदेव की तरफ से मिलती है। आगे क्या हो सकता है? राहु शुक्र एक साथ एकादश में और बुधादित्य आपके बने हैं द्वादश भाव में, मंगल देव अष्टम भाव में और गुरुदेव केतु के साथ पंचम भाव में। ग्रहों की योगा योग स्थिति ऐसी है, लेकिन अब आगे क्या हो सकता है, आइए विस्तार से जानें। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आइए देखते हैं आपका बिजनेस क्या कहता है। जो बिजनेस पूर्व से ही आपके रोग ऋण लड़ाई झगड़ा चोट चपेट अभाव कमी घाटा के घर पे बैठे, क्या बिजनेस में घाटा दिख रही है? स्पष्ट दिख रही है। बिजनेस में घाटा, ऋण लेकर के नए बिजनेस करने के योग संयोग बन रहे हैं, लेकिन बहुत शुभ नहीं है, क्योंकि लंबी अवधि तक आपके बिजनेस संबंधित कार्य बाधित दिखते हैं। और महत्वपूर्ण बात क्या है, बिजनेस के कारक भी तो इस बार आपके हानि घर में बैठे हैं। धन और इनकम जो बिजनेस से प्राप्त होती है, वह तो स्वयं हानि घर में चले गए। इसका अर्थ है बिजनेस में घाटा हानि, यह तो प्रभाव बना है। और पार्टनरशिप, वहां तो कहीं से भी अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप दोनों तो शत्रुता भरी दृष्टि संबंध पूर्व से बना है। वह संकेत देता है कि पार्टनरशिप में विवाद झगड़े टूटने की स्थिति प्रबल है, जो आपके बिजनेस को प्रभावित कर रहा है। और एक बात है जो आपके बिजनेस को प्रभावित कर रहा है, वह है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ से आपके ऊपर किसी तरह के दंड का भय है। सूर्यदेव की दृष्टि शनिदेव पर, इसका अर्थ है कि आप अपने व्यवसाय में जीएसटी हो, टैक्स हो, इन सब पर बारीकी से नजर रखें। किसी भी तरह का आप अपने बिजनेस में गलत या इलीगल काम से बचें, क्योंकि इस पर आपको सरकार की तरफ से चोट पड़ सकता है। यह जरूर ध्यान रखें, बिजनेस वर्तमान समय में जरूर कमी दे रहा है, स्लो चल रहा है, आपके लिए परेशानी का कारण है, लेकिन हमेशा तो ऐसा बना नहीं रहता है। समय आएगा और बदलाव होगी और अच्छे फल मिलेंगे। वर्तमान समय में हिम्मत से काम लें। आगे देखते हैं आपके जॉब से संबंधित क्या बात है। जॉब घर के स्वामी पर गुरुदेव की दृष्टि
राहु के साथ युति, यह तो संकेत है कि जॉब संबंधित जो खोज आपकी जारी है वह अनायास प्रकट होंगे, क्योंकि राहुदेव कभी भी प्लानिंग से काम करते नहीं हैं। आपका कोई रुका पेंडिंग जॉब जिसकी आप पूर्व ही इंटरव्यू दे चुके हैं, अचानक इस माह में प्रकट हो सकते हैं। यह तो शुभ संकेत है। और इंक्रीमेंट की बात जो जुड़ी हुई है, वह भी इनकम घर में बैठे हैं जॉब के स्वामी, तो इंक्रीमेंट भला कैसे चूके। तो अचानक इंक्रीमेंट मिलने के योग भी बने हैं और अचानक प्रमोशन मिलने के योग भी बने हैं। यह जॉब से संबंधित बहुत अच्छे संकेत है। दूसरी बात है, जो नए जॉब के लिए प्रयासरत है, इस वर्ष इस माह में इंटरव्यू परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छे संकेत है। वह उनमें सफल होंगे, जब भी उनकी रिजल्ट आएगी सफलता मिलेगी। लेकिन गवर्नमेंट से जुड़ी हुई सेक्टर में जो कार्य करते हैं, सरकारी नौकरी करने वालों के लिए या उसकी तैयारी करने वालों के लिए यह माह उचित नहीं है। यह संकेत देता है कि इस माह में जो भी गवर्नमेंट से जुड़े हुए जॉब के लिए प्रयासरत है, उन्हें असफलता मिलेगी और साथ साथ में किसी तरह के परेशानी बाधा आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जुड़े लोगों के ऊपर दिखती है। यह कर्म के क्षेत्र में अशुभ संकेत है। आपके सीनियर आपसे नाराज हो सकते हैं, किसी तरह के आपके ऊपर दंड भी मिल सकते हैं, किसी तरह की बदनामी मिल सकती है। यह आप उन लोगों को देखेंगे जो सरकारी कर्मचारी हैं। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और हमेशा इस पूरे माह में सूर्यदेव को जरूर अर्घ्य दें, जल चढ़ाएं। यह संकेत अच्छा है। आगे देखते हैं फैमिली रिलेशनशिप में क्या संकेत देता है, क्या शुभाशुभ परिणाम मिलते हैं। जब ऐसे योग बन जाते हैं तब क्या होता है, जो व्यक्ति विदेश में है, आपके रिश्तेदार, उनसे आपकी शत्रुता बनने का संकेत है। आपके लिए धन हानि का प्रबल संकेत आपके कुटुंब रिश्तों के बीच छुपी है। वही रिश्तेदार जो आपसे दूर रहते हैं, जो पास है, उनसे नहीं, हो सकता है विदेश में रहते हो, वह आपसे धन की डिमांड कर सकते हैं, मदद के रूप में भी मांग सकते हैं, कभी कभी अधिकार रूप में भी मांग सकते हैं, लेकिन वहां परेशानी बनी हुई है। साथ साथ में सबसे बड़ा तनाव आपको अपने रिश्ते कुटुंबों में वही दिखता है जो आपसे दूर है। आगे क्या हो सकता है, जब हम बात करते हैं जीवन साथी की, तो दाम्पत्य जीवन में काफी विरोध चल रहे हैं, क्योंकि सूर्य शनि की दृष्टि संबंध सीधा आपके दाम्पत्य जीवन को तोड़ने वाली हो जाती है। वैवाहिक जीवन में उलझन, परेशानी, बाधा और टूटने की स्थिति बन गई है। लेकिन एक बात है, ये सारे स्थिति आपको 17 अगस्त तक परेशान करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद स्थिति सुधरते हुए दिखते हैं। जो नए दाम्पत्य जीवन में आए हैं, जिनकी नई नई विवाह हुई है, उनकी स्थिति बहुत बुरी है, टूटने की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यहाँ जो भी योग बन रहा है वह छूटने और टूटने दोनों के मिलने से बना है, 6ठा और 12वां के मिलन से। इसलिए आप इसे संभालने के लिए 17 तक कोई निर्णय ना ले, चुपचाप रहे, तो आपका यह रिलेशन बच सकता है। नए विवाह के लिए 17 के बाद प्रयास करें, सफलता दिखेगी। और खास तौर पर ऐसे विवाह संपन्न हो सकते हैं, जो भी विवाह 17 अगस्त के बाद तय हो रही है, वो सारे के सारे विवाह दूरस्थ, दूर या विदेश में रहने वालों के साथ जुड़ रहे हैं। यह संकेत है। आगे देखते हैं संतान के लिए क्या संकेत मिलता है। जब संतान घर स्वयं गुरुदेव से सुरक्षित है, बहुत अच्छे संकेत है। जब गुरु की महिमा ही आपके संतान का करियर बनाने पर जुड़ी है, उन्हें जॉब देने के लिए जुड़ी है, तो फिर कौन रोक सकता है। शुक्रदेव करियर का स्वामी होकर संतान घर को देख रहे हैं। आपके संतान में से किसी एक की तो इस माह में करियर बनने के संकेत है। यह संकेत प्रबल है।
साथ साथ में संतान के शिक्षा से जुड़ी हुई संकेत अच्छा है, उनके विकास से जुड़ी हुई संकेत अच्छा है। और जिन महिलाओं को इस माह में संतान होने वाले हैं, उनके डेट आगे पीछे हो सकते हैं। राहु देव केतु देव बैठे हैं, सुनिश्चित निर्धारित समय पर वह संतान नहीं आएगा, लेकिन जो भी आएगा उनके भाग्य अच्छे हैं और कम कष्ट के साथ गुरु और शुक्र की युति बहुत शुभ संकेत है। अब देखते हैं आपके प्रेम प्रसंग में क्या जुड़ी है। ऐसे करीब बने हैं प्रेम प्रसंग से जुड़े हुए जो संकेत देता है आप जिनसे प्रेम करते हैं उनका भविष्य बहुत ही अच्छा होने वाला है। यह संकेत तो इस माह में आपको दिखने वाला है। पहली बात। दूसरी बात, 17 के बाद उनके लिए और भी अच्छे संकेत दिखते हैं। नाम, यश, प्रतिष्ठा मिलने वाली और जॉब मिलने वाली योग आपके प्रेमी प्रेमिका को बनी हुई है। यह शुभ संकेत यहाँ मिलता है। नए प्रेम प्रसंग के लिए बहुत अच्छे संकेत है, वह बनते हुए दिखते हैं। आप जिनको प्रेम करना चाहते थे, जिनसे आपकी गहरी लगाव थी, वह प्रेम में बदल गए। ऐसे योगायोग संयोग बन रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। जब प्रॉपर्टी की बात हो तो इस माह में आप रुक जाएं। प्रॉपर्टी संबंधित अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन 17 के बाद आप करना चाहें, खरीदना चाहें तो वह अच्छे योग बनाते हैं। 17 तक बिना बाधा रुकावट बनी हुई है। बिक्री की बात हो तो हो सकता है वो आपकी प्रॉपर्टी 17 तक बिक जाए। पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद 17 तक दिखता है, 17 के बाद अपने आप सुलझ जाता है। धन की बात की जाए तो धन स्टोर होने की बात तो इस माह में भूल जाए, क्योंकि धन के स्वामी ही खर्चे और हानि घर में बैठे। खर्चे तो ऐसे निकलेंगे आप उसे रोक नहीं पाएंगे। कभी कभी बड़े धन हानि का संकेत है, चोरी होने का भय है, किसी न किसी रूप से धन हानि के योग बनते हैं, जिसके सूत्रधार आप स्वयं में हैं। आपके माध्यम से ही धन हानि, धन चोरी और धन खर्च होने के योग बन गए। यह योगायोग इस माह में आपको धन जमा करने नहीं देंगे। हेल्थ वाइज आपने जान चुका कि हेल्थ के प्रति सतर्क रहे। शरीर पर चोट चपेट का योग है और साथ साथ में शत्रु बाधा आपके ऊपर प्रबलता से है, परंतु आप सुरक्षित है क्योंकि गुरु की दृष्टि आपको बचा रहे हैं। किसी तरह के केस मुकदमा इस माह में है तो वह अभी आगे बढ़ेंगे और बाहर जाने की योग बात हो रही है, विदेश जाने की, तो आप जाने। इसके लिए कुछ अड़चनों के बाद, परंतु विलंब होने के उपरांत यह कार्य तो संपन्न होंगे, लेकिन वर्तमान समय में विलंब और अड़चन बने हुए रहेंगे। तो इस माह में वहां भी अच्छे संकेत नहीं दे रहे। तो इस तरह सिंह राशि, सिंह लग्न वाले आप देखते हैं कि अगस्त का माह आपके लिए क्या शुभाशुभ योग लेकर आए। आप इसका लाभ उठावे। एक बात अवश्य है कि यदि परेशानी अधिक दिखती है तो प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें और सूर्य को नहा धो करके जल जरूर चढ़ावे। यह आपके लिए लाभदायक है। हो सके तो रविवार को गाय को गुड़ रोटी खिलावे, इससे आपको लाभ मिलेगा। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।